हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है। नंबर सिस्टम में 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट और यूनिट डिजिट। तीसरा टॉपिक जिसमें से पहला पार्ट, तीसरा टॉपिक जिसका नाम था फैक्टर का पहला पार्ट हमने आपको कवर करा रखा है। आज ये फैक्टर का दूसरा पार्ट और अंतिम पार्ट होगा। इसमें बाकी जो सारी चीज़ें रह गई थी, बाकी रह गया था, उसको हम लोग कवर करेंगे और इस तरीके से आपका फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको हम फिर से याद दिला दें कि अभी हम लोग क्वेश्चन सेशन नहीं कर रहे हैं, अभी आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं। कंसेप्ट मतलब कि तरीका सिखा रहे हैं कि आप सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आप लगाएंगे, कैसे आप बनाएंगे। क्वेश्चन का सेशन हम लोग जब नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद से हम लोग मिक्स करके देखेंगे, मिक्स करके। तो अभी आपको हम कंसेप्ट डिलीवर कर रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम का एक प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिखाई देते हैं। डिस्क्रिप्शन नीचे जो डिस्क्रिप्शन आपका है वहां पर हमने नंबर सिस्टम का लिंक डाल रखा है। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप नंबर सिस्टम के जितने वीडियो हैं जो हमने आपको अभी तक प्रोवाइड करा रखा है उस सारे के सारे मिल जाएंगे। तो चलिए आज के जोरदार सेशन, आज के बेहतरीन सेशन को बिना विलंब के हुए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि आप भाजकों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ हमने समभाजकों की संख्या निकालने की बात की थी। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि विषम भाजकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे। साथ ही साथ हम लोग भाजकों का योगफल या फिर समभाजकों का योगफल या फिर विषम भाजकों का योगफल, कुछ भी आपसे पूछा जाए, साथ ही साथ आपसे हम ये भी देखेंगे या फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि भाजकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। पूरा कंप्लीट जो भी चीजें हैं वो आज आपको हम कंप्लीट कराएंगे। तो आज आपका ये फाइनल वीडियो है फैक्टर का। इसके बाद से हम लोग फिर नए टॉपिक पर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। आइए सिलसिला को शुरू करते हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। जिस हिसाब से कहा जाए, समझिएगा, यहाँ पे समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जिस हिसाब से बोला जाए कि 100 के विषम, विषम का मतलब क्या हो गया, ऑड। फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, भाजकों की संख्या बतावें। 100 के विषम भाजकों की संख्या बतावें तो आप कैसे निकालिएगा, समझिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप 100 के सभी भाजकों की संख्या निकालेंगे, 100 के जितने भाजक है सबको निकालेंगे। पहले हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, उसके बाद से हम लोग सवाल भी करेंगे। बहुत सारा सवाल भी करना है, एकदम इत्मीनान से सारी चीजों को सीखेंगे। आप बस केवल मेरे साथ बने रहिए। A to Z हर एक चीज को सीखने वाले हैं। 100 के सभी भाजक की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, फिर 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। इसमें से अगर आपको निकालना हो विषम, तो विषम कौन कौन है, 1 है, फिर आपका 5 है और ये 25 है, यही ना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 100 के विषम भाजकों की संख्या की बात करें, 100 के विषम भाजकों की संख्या की बात करें तो 1, 2 और 1 3, तो उनकी संख्या मात्र कितनी होगी, 3। 100 के विषम भाजकों की संख्या मात्र 3 होगी। अब इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये तो हमने बिल्कुल बेसिक तरीका समझाया। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में या फिर शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे, तो वो चीज सीखिएगा, वो चीज समझिएगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा। इसके लिए आपको हम समझाने के लिए मान लीजिए कि कोई संख्या ले लिए और वो संख्या 2 के पावर p गुणे b के पावर q गुणे c के पावर r इस फॉर्म में है। अब देखिए, जब 2 के पावर p की बात आएगी, इसका मतलब ये है कि ये संख्या सम है। जब 2 आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या सम संख्या। तो आप विषम भाजकों की संख्या की जब बात होगी तो सम संख्या का भी निकलेगा और विषम संख्या का भी निकलेगा। यानी कि आप जब विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो उसमें 2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। हमने यहां पे 2 रखा है, ठीक है। तो अब देखिए, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो उसमें से जो 2 वाला सेक्शन है,
दो वाला सेक्शन है मतलब कि दो को पूरी तरह से निग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है या फिर उसको छोड़ देना है। इस वाले पार्ट से हमें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग छांट देंगे या फिर समझ लेना कि भाई ये है ही नहीं। समझ क्या लेना है कि ये है ही नहीं। जब ये नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि ये बच गए, और जो बचेंगे उनमें हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे या फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको समझाया था। क्या समझाया था कि जो पावर है उसमें आप एक एक जोड़ते जाएंगे। क्या जोड़ेंगे? एक एक जोड़ते जाएंगे और लास्ट में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां से विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं, विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं तो Q है तो Q प्लस 1, R है तो R प्लस क्या होगा 1, इन सबको गुणा कर देना है। बस यही आपका हो गया ना। अब देखिए आप इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, जैसे आपको हम 100 के लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक तरीका समझाए। अगर ये तरीका अभी जो आपको हमने समझाया ये वाला जो तरीका आपको हमने समझाया, अगर हम इस तरीके का यूज इस क्वेश्चन पे करते हैं, तो आइए समझिएगा। तो सबसे पहले 100 को तोड़ना है। किस फॉर्म में तोड़ना है? तो प्राइम बेस के फॉर्म में, अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ देना है या फिर इसको जो है फैक्टराइजेशन कर देना है। तो अगर आप 100 को तोड़ते हैं तो आप इजिली 4 गुणे 25 कर सकते हैं, और 4 को 2 के पावर 2 कर सकते हैं, 25 को 5 के पावर 2 कर सकते हैं। आपको चूंकि विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो आपको हमने क्या समझाया कि जो 2 वाला सेक्शन होगा, मतलब आधार अगर 2 रहे तो उस वाले पार्ट को आप छोड़ देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, मतलब कि इसको एकदम यूज में लेना ही नहीं, इसको एकदम हटा देना है। तो ये आपका बच जाएगा। अब ये बच गया तो यहां से आपको निकालना है विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। तो अब करना क्या है भाई मेरे, तो जो पावर है उसमें एक जोड़ देना है, मतलब कि एक बढ़ा देना है। तो ये 2 है तो ये 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि विषम भाजकों की संख्या 100 के कितनी हो जाएगी? तो आपको 3 हो जाएगी। 100 के विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? 3। जो यहां पे 3 ही आ रहा था, यहां पर भी 3 आपका आ गया। ठीक है, तो कितना आसान सी चीज है, कितना हम लोग सही तरीके से इस चीज को हम लोग देखें। कुछ करना है ही नहीं, जो भी आपका पावर हो उसमें आप दो नहीं 1 बढ़ाकर आप डाटा को यहां पर कैलकुलेट करेंगे या फिर डाटा को यहां पर ले लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आपको 2 आए तो उस 2 वाले सेक्शन को या फिर 2 वाले पार्ट को, भाग को हटा देना है, पूरी तरीके से उसको जो है छोड़ देना है, उसको आप यूज नहीं करेंगे। बात कंफर्म हो रहा है, क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए एक और 2 क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। हिसाब से कहा जाए, यहीं पर आपको हम क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे आपसे कहा जाता कि भाई आप जो है 840 के क्वेश्चन आपसे कहा जाता कि 840 के विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या बताइए। 840 के विषम भाजकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करते? तो आप यही करते कि 840 को तोड़ते। तो कैसे आप तोड़ेंगे? तो 84 गुणे क्या कर देंगे 10। अब ये 84 को हम क्या कर सकते हैं 12 7 84, और ये 10 है तो 2 गुणे क्या कर सकते हैं 5। 12 का मतलब हो गया क्या 4 3 12, तो 4 को 2 के पावर 2, 3 1 का पावर 1, फिर ये 7, फिर ये 2 के पावर 1 और ये 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो टोटली देखा जाए तो 2 यहां पे 2 बार, यहां पे 1 बार, तो 2 कितना बार आ गया 3 बार, 3 कितना बार 1 बार, 7 1 बार और ये 5 1 बार। यही चीज आपको आएगा। अब हमने क्या समझाया कि 2 वाले सेक्शन को हटा देना है, मतलब कि इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे। अब जो बाकी बच गया उनसे केवल पावर में देखना है कि भाई क्या क्या है, और जो है उसे 1 बढ़ा कर ले लेना है। तो ये 1 है तो क्या हो जाएगा 2, 1 है तो क्या हो जाएगा 2, 1 बढ़ा देंगे, 1 है तो क्या हो जाएगा 2, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो डाटा निकलेगा आपका आंसर बनेगा, और इन सबको गुणा करते हैं कितना आ जाएगा? तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8। इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा 8, यानी कि 840 के विषम भाजकों की टोटल संख्या कितनी होगी? तो 8 हो जाएगी। बातें कंफर्म हो रही, क्लियर हो रही हैं? तो हो रही होंगी एकदम। मेरा विश्वास है कि इसमें कुछ विशेष करना ही नहीं, केवल आपको जो है विषम भाजकों की संख्या निकालने के क्रम में यही ध्यान रखना है कि 2 वाले सेक्शन
या फिर 2 वाले पार्ट को हटा देंगे। अब बाकी जो बचेंगे उनके साथ वही काम करना है जो हम लोग पीछे किए थे या पीछे आपको हमने सिखा रखा है। तो अगर आप पहला पार्ट, फैक्टर का पहला जो पार्ट है हमने आपको कराया है, वीडियो अपलोड किया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक भी डाल दिए हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो उसको आप जरूर देखें ताकि आपको क्लियर कट बातें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि और इसमें और क्या होता है। तो हमने आपको सिखा रखा है, बता रखा है कि भाई आप अगर संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालिएगा। अब हम लोग योगफल की बात करते हैं। अगर आपको योगफल निकालना हो तो कैसे योगफल निकालिएगा। योगफल की बात करने जा रहे हैं कि अगर आप सभी भाजकों का योग या केवल समभाजकों का योग या केवल विषम भाजकों का योग निकालना हो तो कैसे आप निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिए, गौर कीजिए, एकदम इत्मीनान से सीखना है, एकदम आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। बस केवल आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बंदे रहिए। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको सिखाने जा रहे हैं कि भाजकों का योग निकालना। भाजकों का योग निकालना, भाजकों का योग आप कैसे निकालिएगा समझिएगा। देखिएगा, जैसे आपको समझाने के लिए हमने क्या बोला कि भाई आप जो है, हमने 100 एक नंबर ले लिया और 100 के सभी भाजकों का योग बतावें। 100 के सभी भाजकों का योग बतावें। तो अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, तो आप यही कीजिएगा कि 100 के जितने भी भाजक है सबको निकालिएगा और निकालने के बाद एक एक करके उन सभी भाजकों को जोड़िएगा। ये नहीं करेंगे हम लोग। तो 100 के अगर हम भाजकों की बात करें तो 100 के भाजक में 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, फिर 25 है, 50 है और खुद आपका क्या है, 100 है। ये 100 के भाजक हैं ना। अगर इन सब का योग निकालना हो, भाजकों का अगर आपको योग का मतलब क्या हो गया, सम निकालना हो, सम, तो आप क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे। 1 + 2 + 4 + ये 5 + 10 + ये 20 प्लस ये 25 प्लस ये 50 प्लस क्या है, 100। सबको जोड़िएगा तो ये 217 आ जाएगा। सबको ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 217। लेकिन ये बिल्कुल मतलब कि कोई तरीका हुआ नहीं। अगर आप ऐसे अगर आप एग्जाम में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पीछे हो जाएंगे या फिर इसका कोई मतलब बनता है नहीं। इस तरीके से आप सवाल को बनाने का कोई विशेष लाभ होगा नहीं। विशेष क्या लाभ होने की तो बात दूर की है, यहाँ पे ये नुकसान कर देगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। तो आपको इसका प्रॉपर तरीका समझना है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीका क्या है। तो आपको हम यहाँ पे, सॉरी माइक भाई गिर गया, इसका प्रॉपर तरीका समझा रहे हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि अगर कोई संख्या यहाँ पर है, संख्या का फॉर्मेट है a के पावर p, b के पावर q और c के पावर क्या r, और इस संख्या के सभी भाजकों का योग निकालना है। सभी भाजकों का क्या निकालना है, योग। तो इसमें करना क्या है, देखिए समझिएगा। a के पावर p, जैसे आपको हम समझाए थे कि 2 के पावर 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 2 के पावर 4 के फैक्टर 2 के पावर 0 से स्टार्ट होंगे, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 तक जाएंगे। पिछले इसके पार्ट 1 में आपको समझाए थे। तो वही बात है कि यहाँ पे देखिए a के पावर p के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो a के पावर 0 से स्टार्ट होंगे, फिर a के पावर 1, फिर a के पावर 2, फिर a के पावर 3 और ये कहाँ तक जाएंगे, तो ये a के पावर p तक जाएंगे। तो a के पावर p के जितने फैक्टर होंगे उन सभी को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसी प्रकार b के पावर q के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो b के पावर q के फैक्टर b के पावर 0 से स्टार्ट होंगे, b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3, b के पावर 4 और फिर ये b के पावर क्या होंगे, q। इन सबको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है, जोड़ देना है। इसके बाद c के पावर r, तो c के पावर r के फैक्टर क्या होंगे, तो c के पावर 0, c के पावर 1, c के पावर 2, c के पावर 3 और ये c के पावर क्या r। इन सबको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए
और जोड़ने के बाद इन सबको आपस में गुणा कर दीजिए। यही आपका तरीका होता है कि अगर आपको इस फॉर्मेट में कोई संख्या है और उसके सभी भाजकों का योग निकालना हो तो इस तरीके का आप यूज करेंगे। आप जो है जितने भी उसके पार्ट बन रहे हैं, जितने भी उसमें टर्म बन रहे हैं, उन टर्म्स का जितने भाजक संभव है, पॉसिबल है, उन सबको लेकर जोड़ना है और ऐसा हर एक टर्म के लिए करना है और उसके बाद से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। आपका बहुत ही आसानी पूर्वक, बहुत ही इजी वे में योगफल निकल जाएगा। अब देखिए इस टेक्निक का यूज अगर हम कर दें इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले 100 को हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको जो है प्राइम फॉर्म में या फिर प्राइम बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समझिए यहाँ पे 2 के पावर 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे। अब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं भाजकों का योग, भाजकों का क्या निकाल रहे हैं, योग। तो 2 के पावर 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। तो इन सबको आप जोड़ दीजिए। इसी प्रकार 5 के पावर 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, इन सबको भी आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और उसके बाद से ये सब मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। अब ये 2 के पावर 2 मतलब क्या होता है, 4, प्लस 2 के पावर 1 मतलब 2 और प्लस 2 के पावर 0 मतलब 1। किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब क्या होता है, 1। अगर आप इसमें आएंगे तो 5 के पावर 0 मतलब 1, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया, 25। तो देखिए 4 2 6 और 1 ये 7, गुणे 25 5 30 और 1 ये 31, गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21, मतलब 2 से कितना आएगा, 17। यहाँ पर भी कितना आ रहा था, 217। तो देखिए कितना आसानी से, कितने बेहतरीन ढंग से, आसानी से, शानदार तरीके से हमने योगफल निकाल लिया। तो ये तरीका किसके लिए है, तो ये हो गया कि भाई किसी भी संख्या का अगर भाजकों का योग निकालना हो तो इस तरीके का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये तरीका आपको हमने सिखाया। ठीक है, इस तरीके का यूज करके एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और बातें क्लियर हो और आप इस तरीके का यूज शानदार ढंग से क्वेश्चन में कर पाए। चलिए, उम्मीद है आप इस चीज को सीख पा रहे होंगे। एकदम लग के तैयारी करना है। 50 में 50 टारगेट हम लोग का है भाई, टारगेट एकदम अचीव करना है। बहुत बड़ा कोई टारगेट नहीं है, मुश्किल नहीं, एकदम आप ला सकते हैं। बस आप ढंग से प्रैक्टिस करें। ढंग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आइए समझिएगा, एक क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं जिससे आपसे कहा जाए कि 420 के सभी भाजकों का योग बताएं। 420 के सभी भाजकों का योग बताएं। तो इसमें आप क्या करें, कैसे निकालेंगे आप, तो इसमें कुछ करना है नहीं। सबसे पहले आप 420 को तोड़िए। तो 420 को लिख सकते हैं 42 गुणे 10। 42 को लिख सकते हैं क्या कि 14 गुणे 3 और 10 का मतलब हो गया 2 गुणे 5। तो 14 को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, तो 2 गुणे 7, ये 3 और गुणे फिर 2 गुणे ये 5। तो 2 अगर आप देखें तो टोटली 2 बार है, 7 एक बार है, 3 एक बार है और ये 5 एक बार है। भाजकों का योग निकालना है। तो भाजकों का योग निकालने के एकदम सिंपल सा काम क्या है भाई मेरे, तो इसमें करना यही है कि देखिए 2 के पावर 2 है तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और ये 2 के पावर 2, इन सबको जोड़ दीजिए। 7 के पावर 1 के फैक्टर क्या होंगे, 7 के पावर 0, 7 के पावर 1 जोड़ दीजिए। 3 के पावर 1 के फैक्टर क्या होंगे, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 जोड़ दीजिए। 5 के पावर 1 के फैक्टर 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एकदम आपका आंसर तैयार है। ये भाजकों का योग आपका आ गया। अब इसी को केवल गुणा कर लेना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 7 गुणे ये 7 और किसी भी संख्या का पावर 0 होने मतलब 1, तो 7 है क्या हो गया 8, ये 3 और 1 ये 4, फिर ये 5 है कि ये 6। तो 8 से 56 और 56 चूका कितना हो जाएगा, 6 जगह 24 मतलब 224 हो जाएगा और गुणे में क्या है 6। तो 6 चौका 24, 6 दूना 12 14 और ये 12 की 13, मतलब कि टोटल भाजकों का योग आएगा 1344।
तो इस प्रकार से आप भाजकों का योगफल आसानी से, बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको केवल समभाजकों का योग निकालना, ये तो हमने आपको बात की कि अगर आपको सभी भाजकों का योग निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको केवल और केवल समभाजकों का योग निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। समझिएगा, समभाजकों का योग निकालना, केवल हम समभाजकों के लिए बात करने जा रहे हैं। तो अब देखिए समझिए कैसे आप निकालेंगे। समभाजकों के लिए हम एक संख्या लेते हैं। समझाने के लिए संख्या मान लीजिए कि क्योंकि हम समभाजकों की बात कर रहे हैं तो सम संख्या का ही निकलेगा। तो सम संख्या का मतलब उसमें दो निश्चित तौर पर आएगा। तो मान लीजिए कि संख्या का फॉर्मेट 2 के पावर p, b के पावर q और c के पावर क्या है r, ऐसे संख्या का फॉर्मेट दिया हुआ। ठीक है, तो जब आप समभाजकों की संख्या निकाल रहे थे तो उसमें आपने यहाँ पे 2 के पावर वाला जो सेक्शन था उसमें आपको हम समझाए थे कि आप 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको ये बात याद हो तो यहाँ पे आपको हम बताए थे, याद नहीं तो पीछे फिर आप पीछे करके आप देख भी सकते हैं। समभाजकों की जब संख्या निकालते हैं तो 2 वाला जो पावर होता है उसमें हम 1 को ऐड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 2 के पावर p, 2 के पावर क्या जी p के भाजकों की संख्या की बात करें तो 2 के पावर p के भाजक क्या क्या होंगे। तो 2 के पावर 0, फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और सिलसिला ये कहां तक जाएगा, 2 के पावर p तक जाएगा। तो ये सारे सम संख्या है, ये सारे के सारे क्या है, सम संख्या है। लेकिन ये क्या है, तो ये आपको विषम संख्या है और आप निकाल क्या रहे हैं, तो निकाल रहे हैं आपको समभाजकों का योग। तो इस वजह से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इसको जब छोड़ देंगे तो 1 से लेकर p तक न जाएगा और 1 से लेकर p तक जाएगा, मतलब कि टोटल इसके जो फैक्टर्स होंगे वो तो p ही होंगे। इस वजह से उसमें हमने 1 ऐड नहीं किया था। तो जब वहां पर हमने 1 ऐड नहीं किया था तो किसके वजह से नहीं किया था, तो इसकी वजह से, क्योंकि हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। तो जब वहां पे यूज नहीं करते हैं या फिर करते थे तो क्या यहां पर उसका यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका तरीका क्या होगा, तो समभाजकों का जब आप योग निकालेंगे, समभाजकों का योग निकालेंगे तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको आप नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। ये 0 से स्टार्ट न होकर सीधे स्टार्ट कहां से होगा, 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3, फिर 2 के पावर 4 और ये डैश डैश 2 के पावर p तक जाएगा। सबको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अभी तरीका सीखे हम लोग। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप इसके भाजकों को लेंगे ना तो ये शुरू हो जाएगा b के पावर 0, b के पावर 1, फिर b के पावर 2, डैश 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 से b के पावर कहां तक, q तक जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा। जब इसका आप निकालेंगे तो c के पावर 0, c के पावर 1, c के पावर 2, c के पावर 3 और ये c के पावर क्या हो जाएगा, r, कंटिन्यू जाएगा। तो तरीका आपका बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है, तो अंतर ये है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि हमको इसमें 2 के पावर 0 से शुरू ना करके 2 के पावर 1 से स्टार्ट करना है। बाकी सारा प्रोसेस, बाकी सारा कंसेप्ट आपको सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर कहा जाए कि आप 360 के सभी समभाजकों का योग बतावें, सभी समभाजकों का योग बतावें, तो करना क्या है कि भाई सबसे पहले 360 को तोड़ेंगे। तो 360 को तोड़िएगा तो 36 गुणे 10, 36 मतलब 4 गुणे 9 और फिर 10 मतलब 5 गुणे 2। तो 4 का मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 2, 9 का मतलब 3 के पावर 2 और फिर इनटू में क्या है, तो 5 के पावर 1 और फिर 2 के पावर 1। तो टोटल देखा जाए तो 2 कितना बार, तो 2 आपका 3 बार, 3 कितना बार, 3 2 बार और 5 कितना बार, तो 5 1 बार, है ना। है अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं क्या, तो यहाँ पर अब निकाल रहे हैं विषम भाजकों का योग।
विषम भाजकों का योग। तो देखिए 2 के पावर 3 है ना, विषम नहीं निकाल रहे, सॉरी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सम। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सम भाजकों का योग। तो ये 2 के पावर 3 है ना, तो सम में करते क्या है कि भाई 2 का पावर 0 से स्टार्ट ना करके 2 के पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हो जाएगा 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर ये 3 के पावर 2। बाकी जो बच गया उसमें नियम आपका पहले वाला ही रहेगा, मतलब यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। ये 3 के पावर क्या होगा 0, 3 के पावर 1 और ये 3 के पावर 2। इसमें क्या है 5 के पावर 0, फिर 5 के पावर ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो 2 के पावर 3 मतलब 8। अच्छा 2 के पावर 1 मतलब 2 प्लस ये 4 प्लस ये क्या जी 8, ये 1 प्लस ये 3 प्लस ये क्या जी 9, ये फिर ये 1 प्लस क्या 5, यही आएगा। अब इसको आप हल करते हैं तो 8 4 12 2 ये 14 और 9 और 3 12 किए 13 और फिर ये 5 है कितना हो जाएगा 6 ना। अब इनको गुणा कर लेना है, तो गुणा अगर आप करते हैं तो 14 14 कितना होता है, तो 196 होता है। उसमें 14 घटा देंगे तो 100 आएगा 82 गुणे 6, तो 6 दूना 12, 8 6 48 और ये 49 4 6 और 4 ये 10, यानी कि सभी सम भाजकों का योगफल कितना आ जाएगा, तो 1092 आ जाएगा। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। बिल्कुल सेम चीज़ है, इसमें कुछ विशेष है नहीं, केवल आपको 2 वाले सेक्शन में स्टार्टिंग कहाँ से करना है, तो 1 से 0 से स्टार्ट नहीं करना है, बस यही आपका चेंज हुआ है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस से सेम है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करना है। चलिए इसमें एक और चीज़ सीखते हैं कि अगर यदि आपको विषम भाजकों का योग निकालना हो, विषम भाजकों का योग निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। अब हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एकदम सही तरीके से हम उन चीज़ों को सीखेंगे, एकदम कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, एकदम इत्मीनान से सीखना है। बस आप मेरे साथ बने रहिए। A to Z जो भी आपका कंसेप्ट है सबका सब हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो के माध्यम से आप तक बिल्कुल क्लियर कट बातें पहुंचाने की बस हमारी कोशिश है। और ये सारे कोशिश आपको कैसा लग रहा है, ये जो हमारा प्रयास है कैसा लग रहा है, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि भैया हमारे द्वारा जो मेहनत है वो व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि विषम भाजकों का योग कैसे निकालते हैं। विषम, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक संख्या लेते हैं, संख्या जैसे मान लीजिए कि a के पावर p ना, a के बदले में हमने यहाँ पे क्या कर दिया 2 कर दिया, 2 के पावर p, b के पावर q और c के पावर क्या जी r, और इसके विषम भाजकों का योग निकालना है। तो विषम होने का मतलब क्या हो गया कि भाई इसमें सम को यूज नहीं करना है। सम को यूज नहीं करने का मतलब क्या कि अगर इसमें 2 आ जाए तो 2 वाले सेक्शन को हटा देना है, 2 वाले सेक्शन को रखना ही नहीं है, बस सिंपल सा फंडा है। और जब इसको हटा देंगे तो फिर जो बच गया उस पर वही रूल अप्लाई करेंगे जो आपने पीछे सीख रखा है। तो विषम भाजकों का जब आप योग निकालेंगे, विषम भाजकों का योग निकालेंगे तो ये बच गया, तो ये शुरू कहाँ से होगा 0 से, तो b के पावर 0, b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3, और जाएगा कहाँ तक, तो b के पावर q तक। इसी प्रकार से ये बचा ये, तो फिर इसमें क्या होगा भाई, तो इनटू c के पावर 0, c के पावर 1, c के पावर 2, जाएगा कहाँ तक, तो c के पावर r तक। ये आपका प्रोसेस हो गया, एकदम सिंपल सा फंडा है कि भाई इसमें 2 वाले सेक्शन को हटा देना है, क्योंकि बात विषम क्यों हो रही है, और जब 2 उसमें आ जाएगा तो फिर विषम तो रहेगा नहीं, तो इस वजह से हम लोग 2 इसमें हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसमें सारा का सारा वही रूल अप्लाई करेंगे जो पीछे हम लोगों ने सीख रखा है। क्लियर है बात। अब आप ये क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझिए, देखिएगा जैसे आपसे हम कहें कि 550 के विषम भाजकों का योग बताइए। 550 के विषम भाजकों का योग बतावें तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 550 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55 गुणे क्या 10 क्या, और 55 का मतलब क्या हो गया 5 गुणे 11 और 10 मतलब 2 गुणे 5, तो सिंपल ये हो जाएगा 2 एक बार
और 5 कितना बार आ गया, तो ये 5 2 बार, साथ में 11 कितना बार है, 1 बार। देख लीजिए, यही ना है 11 1 बार। तो अब इसमें कुछ करना तो है नहीं भाई मेरे, ये विषम भाजकों का योग हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ये 2 के पावर 0 है, तो 2 वाला सेक्शन इसमें से हटा देना है, ये नहीं सिखाया हम। 2 वाले सेक्शन को हटा देना है, 2 वाला पार्ट तो इसमें रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग विषम की बात कर रहे हैं। विषम में सम का क्या क्या, तो अब ये बच गया। इस पर हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे जो पीछे सीख चुके हैं। स्टार्टिंग आपको सब में 0 से होगा, तो ये 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट कहां तक जाएगा, 5 की पावर 2 तक। फिर 11 की पावर 1 है, तो 11 की पावर 0 से स्टार्ट कहां तक जाएगा, 11 की पावर 1 तक। अब जब देखिएगा 5 की पावर 0 मतलब 1, फिर ये 5 और 5 की पावर 2 मतलब ये 25 हो गया। 11 की पावर 0 मतलब क्या, 1, 11 की पावर 1 11 हो गया। तो 25 5 30 और ये 1 1 30, 11 कितना हो गया, 12। तो ये 12, 1 12 3 36 और 1 ये 37, 372। तो इस प्रकार से भाजकों में हम लोग समभाजकों के संख्या निकालते हैं, विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं, भाजकों का योगफल निकालते हैं, भाजकों में समभाजकों का योगफल निकालते हैं, और विषम भाजकों का योगफल निकालने का ये सारा हमने आपको तरीका सिखा दिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही अभी आपको हमने क्वेश्चन नहीं कराया, अभी तो आपको हम केवल तरीका सिखाए हैं। आपको फिर से याद दिला दें कि हम लोग क्वेश्चन सेशन जब नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग अभी कंसेप्ट तरीका या फिर तरीका सीख रहे हैं, अभी इसको हम लोग चले देंगे। तो फिर से चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, एक नए पार्ट में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। ओके बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर जरूर करना है।